नमस्कार दर्शकों, मैं किंचन कौर तवन न्यूज में हाजिर हूँ नई खबरों के साथ। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वलसाड़ के बुलेट राजा हो जाएं सतर्क, ध्वनि पॉल्यूशन करने पर मिल सकता है दंड। दमन इवेंट मैनेजर के साथ ऑनलाइन फ्रॉड की घटना में 2 आरोपियों की जामीन नामंजूर। ब्रेन डेथ के बाद 60 वर्षीय बुजुर्ग ने किया अंगदान। पारडी रेलवे स्टेशन का फाटक घंटों तक बंद रहने से हजारों वाहन चालक परेशान। दादरा नगर हवेली में यातायात विभाग द्वारा नुक्कड़ नाटक का किया गया आयोजन। अब समाचार विस्तार में। वलसाड़ के बुलेट राजा हो जाएं सावधान, साइलेंसर मॉडिफाइड कर ध्वनि प्रदूषण करने पर मिल सकता है पुलिस से दंड। वलसाड़ जिला पुलिस डॉक्टर राजदीप सिंह जाला के सूचना अंतर्गत डीवाईएसपी मनोज चावड़ा के मार्गदर्शन से वलसाड़ शहर के पीआई वीबी मोरी के आगेवानी से वलसाड़ शहर में घूमती बुलेट की जांच की गई थी और जो बुलेट के साइलेंसर मॉडिफाइड कर चला रहे हैं वे बुलेट राजाओं पर कानूनी कार्यवाही की गई थी। वलसाड़ शहर में धूम बाइक की तरह बुलेट चलाने वालों में भी फफड़ाहट फैल गई थी और कानूनी कार्यवाही कर उन्हें दंडित भी किया गया था। वलसाड़ शहर में आज रोज वलसाड़ के पीआई वीबी मोरी ने ध्वनि पॉल्यूशन करने वालों के खिलाफ दंड फटकार कर आगे की कानूनी कार्यवाही भी की थी। दमन इवेंट मैनेजर के साथ ऑनलाइन फ्रॉड की घटना में दोनों आरोपियों की जामीन कोर्ट ने नामंजूर की। दमन में एजेस 71 नाम से इवेंट ऑर्गेनाइजर करते एक व्यक्ति ने दमन पुलिस में 10 जनवरी को पुलिस शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि 2 व्यक्ति के साथ वे संपर्क में आए थे। उन्होंने उन्हें बताया था कि इटली में एक शादी का इवेंट का आयोजन करना है, जिसके बाद उन्होंने व्यापारी को एक मोबाइल भी गिफ्ट किया था। तब बाद उनके अकाउंट से रुपए 16 लाख की चीटिंग की थी। पुलिस ने इस केस में फ्रॉड का गुना दर्ज करते आगे की कार्यवाही शुरू कर दी थी। तब कार्यवाही के दौरान दोनों आरोपी मुंबई से गिरफ्तार हो गए थे, जिन्हें कोर्ट में पेश किए जाने के बाद उन्होंने जामीन की रजूआत की थी। तब दोनों के गुनाह की गंभीरता को देखते दोनों की जामीन कोर्ट ने नामंजूर कर दी थी और आगे की कार्यवाही पीआई सोहेल जीवानी को सौंप दी है। ब्रेन डेथ के बाद वापी भानुशाली समाज के वृद्ध ने अंगदान किया, जिसे ग्रीन कॉरिडोर से सूरत भेजा गया और तब बाद अहमदाबाद, जिससे 5 लोगों को नया जीवन दान मिला। मूल कच्छ अबड़ासा तहसील के निवासी और वर्षों से वापी नसीक वलवाड़ा में रहते और करमबेले में अपने अनाज का व्यवसाय चलाते 60 वर्षीय रमेश भाई मीठाबाई भानुशाली को 3 दिन पहले ही ब्रेन स्ट्रोक हो जाते उन्हें इलाज के लिए वापी की हरिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। तब बाद 2 दिन कोमा में रहने के बाद वे संपूर्ण ब्रेन डेड होने की हालत में पहुंच गए थे। अंततः अस्पताल के संचालक और समाज के अग्रणी की इजाज़त से और गायत्री डामा की सहमति से रमेश भाई के परिवार ने अंगदान करने का निर्णय लिया था। ऑर्गन्स को ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से हाईवे जाम कर बाय रोड सूरत तक और तब बाद हवाई मार्ग से अहमदाबाद तक ले जाया गया था, जहां 5 जितने लोगों को इस अंगदान से नया जीवन प्राप्त हुआ था। બનાવી હતા ઓકે હા તો એ કહેતા હતા એવી રીતે કે મારે કરવું છે એટલે યજ્ઞદાન કરતા ગયા ને નવજીવન મળ્યું એના બહુ રાજી છીએ એમ સજન ગુમાવવાનું થોડું ઘણું થોડું દુઃખ લાગે છે, દુઃખ તો બહુ જ લાગે છે, શું થાય સારું કામ કરતા ગયા ને એના હિસાબે ઓછું દુઃખ લાગે છે।
પહેલે તો મને ફોન આવ્યો કે આપણે અંગદાન કરશું. મેં કીધું હું કાંઈ ન કહી શકું, મારી ઉંમર નાની છે, મોટાની તમે ડિસિઝન લ્યો, ડૉક્ટર પાસે પૂછો, બધાની સલાહ લ્યો. એમાં હું તો કાંઈ ન કહી શકું. પછી બધાએ કીધું સારું. પછી અમે તો કચ્છમાં રહીએ છીએ, અમે ત્યાંથી આવ્યા ને ત્યારે બધું જોયું ડૉક્ટર સાહેબને, અને અમારા જયંતિભાઈ ભાનુશાલી છે, એમને બધાને જોયું ને સમજાવ્યું. તો મેં કીધું આ તો સારું છે. મેં કીધું અમારા ગામમાં પણ વાણિયા વધારીએ છીએ, એવું કોઈ દિવસ મેં કોઈ દિવસ સાંભળ્યું જ નથી કે આવું કરવું જોઈએ આપણે. આ તો પુણ્યનું કામ છે, 5 ફેમિલી બચે છે ને. અમને બધાને અમારા પપ્પા શીખવાડી ગયા બધું. મેં તો કોઈ દિવસ આવું બધું જોયું નથી ને અહીંયા ડૉક્ટર નથી જોયા. અમે તો ગામડામાં રહી અભણ માણસ, અમે તો 10 ચોપડી ભણેલા છીએ. આખો દિવસ ઘરમાં ખેતરમાં કામ હોય, બીજું કાંઈ. અમારા પપ્પા અમને આટલું બધું શીખવાડી ગયા. અમને એમ થાય છે કે ભવિષ્યમાં કોઈ દિવસ આવું થશે અમારી સાથે તો અમે એમ કહી જશું. અને આ જે અમે વડીલનું અંગદાન કરેલું છે મારા સસરા થાય, અને આ કાર્ય કરવા માટે અમને તકલીફ તો બહુ થઈ, કારણ કે જેનું વડીલ જાય ને એને જ ખબર પડે. છતાં એક ડૉક્ટર, અમારા એક ભાનુશાલી કાર્યકર ભાઈ, અને જ્યારે રાતના જાહેર કર્યું કે ભાઈ રમેશભાઈ હવે આપણી વચ્ચે નથી, રાતના 1 વાગે ડૉક્ટરે કીધું કે બ્રેન ડેડ છે, એટલે રાતના અમને વિચાર આવ્યો કે ભાઈ કદાચ આ જો બ્રેન ડેડ હોય તો આપણા માટે તો હવે બીજું કોઈ વિકલ્પ જ નથી કે સવારના રજા લઈ લઈએ અને અગ્નિ સંસ્કાર કરી લઈએ. એટલે રાતના એવો વિચાર આવ્યો કે આપણે કદાચ અંગદાન કરીને કોઈને જીવતદાન આપી શકીએ તો આપણા માટે શ્રેષ્ઠ કર્મ છે આ. અને અમે સમાજને બી, માનવ ધર્મને બી એક સંદેશ આપવા માંગતા હતા કે એવું કોઈ કાર્ય કરીએ પણ એના માટે શું પ્રોસિજર કરવી પડે. એના માટે મેં સૌથી પહેલાં તો ડૉક્ટર સુરેશભાઈ ભાનુશાલીનો સંપર્ક કર્યો. ત્યાર પછી અમારા ભાનુશાલી જ્ઞાતિના જે સતત લગભગ 14-15 વર્ષથી આમાં ઇન્વોલ્વ છીએ જયંતિભાઈ, એ લોકોનો બહુ સાથ સહકાર મળ્યો. અને આ હોસ્પિટલની જે ટીમ, આ લોકોની ટીમ, એ લોકોનો બહુ સાથ સહકાર મળ્યો. થોડું દુઃખ લાગે છે પણ થોડી આનંદની લાગણી થાય છે. અમે તો એવું ઈચ્છીએ છીએ કે આવો દિવસ ભગવાન કોઈને નહીં આપે. पार्टी रेलवे स्टेशन का फाटक घंटों तक बंद रहते हजारों वाहन चालक परेशान। पार्टी रेलवे स्टेशन का फाटक सुबह और शाम घंटों तक बंद रहने की वजह से रोज ट्रैफिक की समस्या से हजारों वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। पार्टी तहसील विस्तार के निवासी विद्यार्थी, नौकरी व्यवसाय पर जाते लोग रोज फाटक बंद होने की समस्या को लेकर त्रास से गुजर रहे हैं। हाल कोरोना महामारी को लेकर लॉकडाउन में अधिकतर ट्रेन स्थगित की गई थी। इसके बावजूद भी घंटों तक फाटक बंद रहते 2 किलोमीटर जितनी वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। जब फाटक बंद रहता है तब पार्टी रेलवे स्टेशन मास्टर को फोन किया जाता है तो वो फोन उठाने की तकलीफ नहीं लेते, तो स्टेशन मास्टर के खिलाफ रेलवे अधिकारी कानूनी कार्यवाही करे, ये जरूरी है। उल्लेखनीय बात तो ये है कि शाम के समय में 1 से 2 किलोमीटर जितनी वाहनों की लंबी कतार को कंट्रोल करने के लिए रेलवे पुलिस वहां उपस्थित रहती है, मगर वाहन चालक उनकी एक नहीं सुनते, क्योंकि 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक फाटक बंद रहने की वजह से वाहन चालक परेशान हो जाते हैं। ઘણી વસ્તુ લાઈન લાંબી છે અને બધાને બહુ તકલીફ પડે અને બ્રિજ જ બનાવવું પડે, બાકી કોઈ સોલ્યુશન જ નહીં મળે. એ તો થાય ટાઈમ જ લાગશે. 2 ટ્રેન, 1 ટ્રેન કે 2 ટ્રેન, એક જ ટ્રેન નીકળે. અત્યારે આપણે અહીંયા બેઠા છે અને 2 થી 3 કાર અહીંયા પસાર કરવામાં આવી છે અને અત્યારે જોઈએ તો અડધો 1 કિલોમીટરની લાઈન પણ લાગી ચૂકી છે. અને અત્યારે આપણે આ બાબતે કેટલા લોકો પરેશાન થઈ રહ્યા છે તે આપ જોઈ શકો છો. ત્યારે આ તંત્ર, રેલવે તંત્ર એક તાત્કાલિક આના સામે ધ્યાન દોરે તે જરૂરી છે. પાર્ટી તો અમૃત પટેલ, સંકલ્પ ન્યૂઝ। दादरा नगर हवेली में यातायात विभाग द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में ट्रैफिक विभाग द्वारा प्रदेश में 32वां नेशनल रोड सेफ्टी मंथ 18 जनवरी से 17 फरवरी के दौरान मनाया जा रहा है, जिस संदर्भ में सिलवासाग किलवणी नाके पर ट्रैफिक नियमों के अंतर्गत लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया था। साथ ही पुलिस स्टाफ सामान्य जनता को बाइक चलाते समय हेलमेट पहने और कार चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य पहने, इस अंतर्गत जानकारी दे रहे थे। एसडीपीओ मानसवी जैन ने बताया कि प्रदेश में ट्रैफिक के नियम एकदम चुस्त हो गए हैं,
जिससे कि प्रदेश की जनता को अनुरोध है कि ट्रैफिक के नियमों का पालन अच्छी तरह से करें, जैसे कि वाहन चलाते समय खास करके हेलमेट पहने और कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग अवश्य करें और शराब पीकर नशे की हालत में कार न चलाएं। जो इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें दंडित भी किया जाएगा। इस अवसर पर एसडीपीओ, पीएसआई सहित के ट्रैफिक स्टाफ और सामान्य जनता उपस्थित रहे थे। हेलो हेलो चेक हेलो आपने सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाया है? रोज का है, चल भाग जाने में। आज सीट बेल्ट तो लगाओ। ये लोग नहीं सुधरे। ये सब अपने परिजनों से, बच्चों से, माता पिता और अपनी पत्नियों से नुक्कड़ नाटक प्रेस करेंगे। जो नुक्कड़ नाटक हमारी लेडी कांस्टेबल है, पुलिस कांस्टेबल, उन्होंने रेडी किया हुआ है, वो आपके रूल्स के बारे में बताएंगे और जो ट्रैफिक के रूल्स फॉलो नहीं करते तो उनका क्या अंजाम होता है उसके बारे में हमें हेलमेट सीट बेल्ट का उपयोग करेंगे। गाड़ी रॉन्ग साइड से नहीं चलाएंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा जैसे आज हमने नुक्कड़ नाटक के थ्रू जनता को ये मैसेज दिया है कि ट्रैफिक के नियम अगर वो फॉलो करते हैं तो किस तरह से उनका परिवार खुशहाल रहेगा, उनके यहाँ कोई कैजुअलिटी नहीं होगी, कोई दुर्घटना नहीं होगी जिससे कोई फिजिकली डिसेबिलिटी हो सके या डेथ हो सके। जैसे कि बेसिक ट्रैफिक नियम है, 2 व्हीलर पे अगर आप हैं तो हेलमेट पहनिए, 4 व्हीलर में हैं तो सीट बेल्ट लगाइए और ड्रंकन ड्राइविंग नहीं करें, चाहे 2 व्हीलर है चाहे 4 व्हीलर है। ये 3 तो ऐसे बेसिक नियम है जो हर एक नागरिक किसी ना किसी रूप में जब घर से निकलता है तो फॉलो करेगा, या तो 2 व्हीलर से निकलेगा या 4 व्हीलर से निकलेगा कभी ना कभी। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस नाटक के थ्रू ये मैसेज हम और आप मीडिया पर्सनल्स के थ्रू ये मैसेज हम अपनी दादा नगर हवेली जनता को बता पाएंगे। और आने वाले समय में जैसे पता चला है कि 1 जनवरी 2021 से नए कानून लगाए गए हैं ट्रैफिक के, जिसमें कि फ़ाइन काफ़ी एनहेंस्ड है। उस ड्राइव को चलाने से पहले हम चाहते हैं कि हम अवेयरनेस करें अपनी पब्लिक में, ताकि कल उनकी सुरक्षा के लिए अगर हमें उन्हें हाई फाइन लगाना पड़े तो हम लगाएंगे। दमन न्यूज़ में वक्त है एक ब्रेक का। वलसाड़ जिला में कोरोना वैक्सीन पारडी नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों को पारडी आरोग्य केंद्र पर कोरोना वैक्सीन डोज दिया गया था, जो कि कोरोना वैक्सीन डोज पारडी सामूहिक आरोग्य केंद्र पर 18 जितने पालिका सफाई कर्मचारियों को 5 फरवरी को रोज दिया गया था। डोज देने के 5 दिन बाद यानी कि आज रोज बुधवार को 3 महिला सफाई कर्मचारियों की तबीयत खराब हो गई थी, जिसमें नीरूबेन अनिल भाई सोलंकी, शोभनाबेन नीलेश भाई सोलंकी और मीनाबेन मनोज भाई सोलंकी को पारडी के CHC अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है।
महिला कर्मचारियों के बताए अनुसार डोज देने के बाद शरीर में कमजोरी सी महसूस हो रही थी, जिससे कि तबीयत खराब हो गई है, मगर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और कोरोना वैक्सीन सभी के लिए ज़रूरी है। हाल तो उनकी तबीयत में सुधार है, ऐसा उन्होंने बताया था। तब डॉक्टर के बताए अनुसार वैक्सीन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। कोरोना वैक्सीन सभी के लिए सलामत है। वैक्सीन का डोज लेने के बाद भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और यदि अगर हुआ तो आरोग्य विभाग द्वारा उसे सलामत रखने की पूरी तैयारी की गई है। અમે શુક્રવારે 5 તારીખે રસી વેક્સિન મુકાવી છે। ત્યાર પછી મને 2 દિવસ તો હું નોકરી કરી। ત્યાર પછી મને થોડી ફિટનેસ જેવું લાગવા માંડ્યું ને તાવ આવ્યો। પછી સરકારી સ્કૂલમાં દવા પણ આપી જ છે ને બીજી બી પણ લીધી દવા, પણ થોડુંક વીકનેસ લાગે એના કારણે પછી આજે પંકજભાઈએ કીધું કે દાખલ થઈ જા। પછી બીજા બી 2 બહેનો છે મારા જોડે, અમે 3 બહેનોને બોટલ ચડાવી, હમણાં થોડું સારું છે। વેક્સિન તો હવે બધાના માટે સારી જ છે, મુકાવી જરૂરી છે, પણ થોડુંક વેક્સિન ભારે રસી હોવાને કારણે થોડુંક વીકનેસ આવી જાય છે, પણ ડરવાની જરૂર નથી। वापी जीआईडीसी सी टाइप विस्तार में सार्वजनिक मार्ग पर माल मटेरियल लाइट गटर के खुले ढक्कन की समस्या से स्थानिक लोग परेशान। वापी जीआईडीसी सी टाइप विस्तार में सार्वजनिक मार्ग पर गैर कानूनी तरीके से गोडाउन बनाकर सीमेंट का संग्रह कर उसे बेचने का व्यवसाय किया जाता है। अनेक स्थानिकों ने तो ऐसी भी शिकायत की है कि सार्वजनिक मार्ग पर इमारत में इस्तेमाल होने वाले माल मटेरियल को रास्ते पर ही डाल देते हैं, जिससे कि स्थानिकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और सार्वजनिक मार्ग पर गैर कानूनी तरीके से पार्क किए गए वाहनों के कारण भी राहदारियों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सार्वजनिक मार्ग पर बिजली के पोल भी बंद अवस्था में हैं। सार्वजनिक मार्ग के पास में गटर भी खुली छोड़ दी गई है और उस पर ढक्कन भी नहीं लगाया गया है। इस अंतर्गत शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं होने की वजह से वापी जीआईडीसी सी टाइप विस्तार के सार्वजनिक मार्ग की हालत सुधारे, ऐसी लोगों की मांगे उठ रही हैं। खबर पड़े और जीआईडीसी में बोले तो वीआई में जवाब आखा रोड की लाइट नहीं बेटा, लाइट છે જ નહીં રાતના ટાઈમ, અહીંયા લાઇટ આવે પછી આખા રોડની લાઇટ। પેલા એ છે ને આપણે સુભાષભાઈ, તેણે 2-3 વખત ફોન કર્યો, હું રાત્રે હું બહાર નથી નીકળતી, આ રોડ પર નીકળાય જ નહીં, એટલું અંધાર ને ટ્રકવાળાના ભરોસા કરાય નહીં, કરાય આખો દિવસ ટ્રકવાળા ઉભેલા હોય, એમાં તમારું શું કહેવું? આ ટ્રકવાળા જે રોડ પર આખો દિવસ એ લોકોએ આજે પેલી બાજુની લાઈન ને આ બાજુની લાઈન એમ તો કેમ કે આમ આ છે ને તમારી કેબિન મારા સામે ઊભી નહીં રાખવાની, ઘરની સામે એ લોકો લુંગી પહેરીને આમ ઊભા આમ બેહે તો આપણને સારું લાગે, ભલે ડોહીઓ હતો વાંધો નહીં। એટલા ખાતર આ ટ્રકવાળાને છે ને આ તો જીઆઈડીસી વાળા કે ખબર નહીં કોણ પોલીસવાળા આવે છે, આજે આ બાજુ કાલે પેલી બાજુ। पार्टी रेलवे फाटक के पास पिछले 1 सप्ताह से सार्वजनिक मार्ग पर पानी वेस्ट होने पर वाहन चालक और राहदारी परेशान। पार्टी रेलवे स्टेशन के फाटक के पास पिछले 1 सप्ताह से सार्वजनिक मार्ग पर पानी जमा होने पर वाहन चालक और राहदारी परेशान हो रहे हैं। इस उपरांत दोनों फाटक के मार्ग के पास बड़े बड़े खड्डे हैं, जिसकी वजह से वाहन चालकों की गाड़ी रास्ते में ही बंद हो जाती है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि रेलवे विभाग किसी बड़ी दुर्घटना होने की राह देख रही है। तब इस फाटक के मार्ग पर हुए बड़े बड़े खड्डों को भरने के लिए रेलवे विभाग और आरएनबी विभाग के अधिकारियों ध्यान दे, ये अत्यंत जरूरी हो गया है। इस फाटक को क्रॉस करने के लिए रोज उमरसाड़ी, माछीवाड़, देसाईवाड़ की प्रजा को यदि कोई दर्दी बीमार है तो उसे रात्रि में पारडी अस्पताल में ले जाने के लिए बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वापी गुंजन 4 रास्ता पर अवैध दबावों और वाहन पार्किंग को लेकर राहदारी और वाहन चालक परेशान। वापी गुंजन के पास पुलिस मथक होने के बावजूद भी वापी गुंजन 4 रास्ता, जो कि वंदे मातरम चौक से पहचाना जाता है, वहां से लेकर रेमंड सर्कल और उपासना स्कूल को जोड़ते मार्ग के सर्कल पर, जहां पर फ्रूट की लारी भी गैर कानूनी तरीके से खड़ी रहती है, इसके बावजूद भी जीआईडीसी के और उद्योग नगर के पुलिस
अधिकारियों का ध्यान क्यों नहीं जाता? इस सार्वजनिक मार्ग पर अनेक बार लूट की घटनाएं भी बन चुकी हैं। दुकानदारों साथ ही खाने पीने के ढाबे द्वारा मार्जिन से भी अधिक जगह लेकर दबाव कर व्यवसाय चलाया जाता है और बढ़ती ट्रैफिक की समस्या को अंजाम दे देते हैं। दिन प्रतिदिन प्रांतीय द्वारा अलग अलग जगहों पर लारी गल्ले खड़े कर समस्याएं खड़ी करते हैं और इसी विकट समस्या को जल्द से जल्द दूर हो, ऐसे स्थानिकों की मांग है। पार्टी तहसील के उदवाड़ा विस्तार में एंकलिंगजी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा सांस्कृतिक भवन का उद्घाटन किया गया। दिनांक 7/2/2021 को रविवार को रोज उदवाड़ा के एंकलिंगजी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित स्वर्गीय मणिबेन पांड्या के वातानुकूलित सांस्कृतिक भवन 45 लाख के खर्च से बनाया गया था, जिसका उद्घाटन धवल जोशी के हाथों से किया गया था। तब चैरिटेबल ट्रस्ट कार्यालय का उद्घाटन विपुल त्रिवेदी के हाथों से किया गया था। एंकलिंगजी चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर ट्रस्टी किशोर पांड्या द्वारा स्वागत कार्यक्रम भी किया गया था। तब प्रमुख हेमंत भट्ट ने ट्रस्ट की समग्र कामगिरी के तहत आने वाले दिनों में ट्रस्ट की कामगिरी के आयोजन अंतर्गत माहिती दी थी। कार्यक्रम में उप प्रमुख भरत भट्ट, मंत्री अल्पेश भट्ट, खजांची रजनीकांत जोशी ने उपस्थित रहकर कार्यक्रम को सफल बनाया था। ઘણા ફાળો આપ્યો, લોકોએ દિલથી ફાળો આપ્યો પંચ માંગવાનું, એટલે તે હિસાબે માંગવા નીકળી ગયા, પણ લોકોએ દિલ ખોલીને આપણને દાન આપ્યું અને સારું એવું દાન આપ્યું. એ આપણે એસી હોલમાં કરીશું, પણ સંજોગવશાત 2 વર્ષ લંબાઈ ગયા. આજે આપણે જે પૂરું થયું. खबरों की समाप्ति से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वलसाड़ के बुलेट राजा हो जाएं सतर्क, ध्वनि पॉल्यूशन करने पर मिल सकता है दंड। दमन इवेंट मैनेजर के साथ ऑनलाइन फ्रॉड की घटना में 2 आरोपियों की जामीन नामंजूर। ब्रेन डेथ के बाद 60 वर्षीय बुजुर्ग ने किया अंगदान। पारडी रेलवे स्टेशन का फाटक घंटों तक बंद रहने से हजारों वाहन चालक परेशान। दादरा नगर हवेली में यातायात विभाग द्वारा नुक्कड़ नाटक का किया गया आयोजन। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज़। कल नए समाचार नई घटनाओं के साथ फिर मिलेंगे। तब तक किंचल गौर को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।